धर्म के आधार पर अपने देश में जिस तरह का माहौल रहता है उस पर इस तरह की बातें। लेकिन दूसरा पक्ष अगर हम देखें तो रामनवमी हो, अगर जुलूस निकलता है तो हमला कर दिया जाता है। आज अगर हनुमान जयंती है, जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है तो हमला कर दिया जाता है। एक खास तरह का पैटर्न भी पिछले काफी समय से देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच आपको बताते चले एक बार फिर से इन तस्वीरों के जरिए पथराव के साथ 2-3 राउंड गोलियां भी चली हैं। शोभा यात्रा के दौरान जमकर पथराव किया गया। आरएएफ की 2 कंपनियां मौके पर तैनात की गई हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की पथराव के साथ 2-3 राउंड गोलियां भी चली हैं। शोभा यात्रा के दौरान जमकर पथराव किया गया, उपद्रव किया गया। शैतानी हरकत करने वाले ये कौन से लोग हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। गाड़ियों को फूंक दिया गया है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पथराव करने वाले ये कौन से लोग हैं, सबसे पहले उनको चिन्हित किए जाने की जरूरत है और कम से कम ऐसी सजा उन लोगों को मिले कि दोबारा इस तरह की हरकत और हिमाकत करने की जहमत उन लोगों की ओर से नहीं उठाई जाए। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विनोद बंसल जी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल जी, जहांगीरपुरी की तस्वीरें हमारे सामने हैं। जन्मोत्सव के दौरान जब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाली गई थी, जमकर पत्थरबाजी हुई है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, क्या है खबर, आप लोगों तक क्या बातें पहुंची हैं? देखिए, खबर तो साफ है चित्रा जी। इस्लामिक जिहादियों का जो उत्पात है अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली के भी अनेक पॉकेट मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं। जिस तरह की जो देशव्यापी घटनाएं देखने को मिल रही थी, हमें लग रहा था कि कम से कम दिल्ली पुलिस चाकचौबंद होगी, लेकिन आज की घटना ने इसकी भी पोल खोल दी सारी की सारी। आप देखिए कि ये जो जहांगीरपुरी हो, सुल्तानपुरी हो, जामिया नगर हो, जाकिर नगर हो, पटना हाउस हो, ओखला हो, अनेक ऐसे स्थान है जहाँ पर के कोई सुरक्षा को कोई बंदोबस्त किसी तरह का नहीं है। अगर इस क्षेत्र से कहीं भी हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है तो इसका मतलब है कि 7 सड़क को पथराव होना है। आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये मिनी पाकिस्तान डेवलप किसने होने दिए? और ये जो है ये सिर्फ हमला नहीं है। ये तो आप बताएंगे ना, आप बोल रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान किसने डेवलप होने दिए और अभी से एक खास समुदाय को आप टारगेट भी कर रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है, आप लोगों के पास पूरी जानकारी है इसके बाबत? बिल्कुल चित्रा जी, मेरे पास पूरी जानकारी है। और आप मुझे बताइए कि ये यात्रा सिर्फ जहांगीरपुरी से नहीं निकली, कई और इलाकों से भी निकली। आप देखिए कि इसमें जिस तरह से पथराव किया है, एक ही पैटर्न पूरे देशव्यापी है। पत्थरबाजी, तलवारबाजी, गोलीबारी, सब कुछ हुआ है। हमारे पुलिस के जवानों को भी गंभीर रूप से घायल किया गया और अनेक हमारे कार्यकर्ता और जो हिंदू समाज के लोग हैं जो शोभा यात्रा में शामिल थे वो भी घायल हुए हैं। ये हिंदुओं की शोभा यात्रा पर कौन हमला कर रहा है मुझे बताइए? क्या कोई सभ्य समाज को कोई व्यक्ति कर सकता है क्या? आपने ट्वीट किया है विनोद बंसल जी, आप ये बोल रहे हैं कि हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर इस्लामिक चरमपंथियों द्वारा हमला किया गया है। हमले में गोली चलने और पथराव की भी खबरें हैं, कई पुलिस वाले घायल हुए हैं और आप ये कह रहे हैं इस्लामिक जिहादियों ने पत्थर, तलवार व गोलियों से बौछार की है। तलवार भी चले हैं, आप ये जानकारी दे रहे हैं? जी, मुझे जानकारी ये भी मिली है कि तलवार भी चली है, तलवार से भी लोग घायल हुए हैं। चित्रा जी, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ग्राउंड लेवल की है। वहाँ पर कार्यकर्ता जो घायल हुए हैं। और आप देखिए कि ये जो अगर इस देश के अंदर, राम के इस देश के अंदर हनुमान जयंती नहीं निकाल सकते, हनुमान जी का कोई जन्मोत्सव नहीं मना सकते, तो कहाँ जाकर मनाएंगे? और देश की राजधानी के अंदर ये सीधा जिहादियों का चैलेंज है और ये जो है ये चैलेंज जो है हिंदू समाज अब स्वीकार करेगा। ये जो प्रयोग है, ठीक है, अभी तो कम से कम जो आग लगी हुई है उसको बुझाने की जरूरत है। इस तरह की स्थिति नहीं बनी राजधानी दिल्ली में। ये आग बुझाने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदू समाज की है क्या? हम कब तक अपने छाती पर पत्थर रख करके और ये प्रहार सहन करते रहेंगे? और कब तक पुलिस प्रशासन इसको मुक्तसर होकर के देखता रहेगा? चलिए, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया विनोद बंसल जी। यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देती हैं।